हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप। टॉपिक आपका क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो हमने माना था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है? तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के जो गर्भ है उसमें क्या होता है, बहुत ही बड़ा चुंबक रखा होता है। ठीक है। तो उन्होंने माना था कि पृथ्वी के अंदर जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा चुंबक रखा होता है। तो अगर हम उसमें कोई चुंबक गाड़ दें या चुंबकीय सुई को लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, कि वो अपनी दूरी में, मान लीजिए आपकी चुंबकीय सुई है, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, लटका दें, तो ये क्या होता है, अपनी धुरी में घूमेगी। क्या करेगी? अपनी ही, ये जो एनएस मान लीजिए चुंबकीय सुई है, तो ये क्या करेगी, अपनी ही धुरी में घूमेगी। तो उसी पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के बारे में आज हम बात करने वाले। तो इनके अवयव कौन कौन से होते हैं? इनके जो अवयव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका दिक्पात कोण, दूसरा नति कोण व नमन कोण, और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। ये इसके बारे में हमें बताना है। तो ये 3 पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव होते हैं। तो हमने बात की थी कि मान लीजिए ये आपकी चुंबकीय सुई है, तो इस चुंबकीय सुई का कोई अक्ष होगा, ये आपका चुंबकीय अक्ष। मान लीजिए ये पृथ्वी का चुंबक है, तो ये क्या होगा, ये इसका मान लीजिए भौगोलिक ध्रुव है, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये क्या हो गया, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये वाला ध्रुव कौन सा हो जाएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। अगर हम चुंबक की बात करें तो ये होगा आपका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और ये होगा चुंबक का उत्तरी ध्रुव। तो इससे दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या बनती है वो चलिए देखते हैं और फिर फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या करी, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर कौन सा था? भौगोलिक यामोत्तर ये थे, ये आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये कौन सा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, मतलब जो चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर पृथ्वी की वाला चुंबक और जो चुंबक वाला ध्रुव है उनके बीच बने न्यूनतम कोण को, ये जो चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को, ये जो आपका न्यूनतम कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका दिक्पात कोण कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखिए। भौगोलिक यामोत्तर मतलब ये जो एस वाले ध्रुव थे, ये कौन से थे, भौगोलिक यामोत्तर, और चुंबकीय अक्ष के बीच बने न्यूनतम कोण को, इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपका दिक्पात कोण कहेंगे। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो ये बात हुई आपकी डेफिनेशन दिक्पात कोण की। ठीक है, दिक्पात कोण हो गया आपका क्लियर। तो नति व नमन कोण क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जब चुंबकीय सुई को हम लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो अपनी धुरी में घूमती है। तो घूमते हुए वो कहाँ आ जाएगी, अपने, अगर मान लीजिए अपने अक्ष पे आ जाती, मतलब कि ये पृथ्वी की क्षैतिज दिशा है, ये कौन सी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी तो पृथ्वी की ये क्षैतिज दिशा है। तो मान लीजिए चुंबकीय सुई लटकते हुए क्या करती है, जब पूरे एंगल में घूमेगी, धुरी एक चक्कर लगाती है ना पूरे उसमें, तो क्या करेगी, ये मान लीजिए क्षैतिज के समांतर आ जाती है, तो वो स्थिति कैसी कहलाती है, निरक्षीय की स्थिति कहलाती है। और फिर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये चुंबकीय सुई पृथ्वी की क्षैतिज दिशा से क्या होती है, एकदम लंबवत हो जाती है। तो वो उस स्थिति में जो कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका नति व नमन कोण कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि नति व नमन कोण होता क्या है। तो देखिए, नति व नमन कोण क्या होता है, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बने कोण को नति व नमन कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बने कोण को हम नति व नमन कोण कहते हैं। तो आप फिगर से समझिए, ये रहा इसका फिगर। हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, ये कैसी दिशा है, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा है। और मान लीजिए ये आपकी है चुंबकीय सुई को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। तो वो क्या करेगी, ये मान लीजिए पृथ्वी की क्षैतिज दिशा है, तो वो कुछ ऐसा अपने ध्रुवों पे ऐसा कोण बनाएगी, नॉर्थ और साउथ का कोण बनाएगी। तो उसमें जो कोण बनता है, मतलब कि, तो ये दिशा क्या होगी, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बनने वाला जो ये कोण होगा वो क्या होगा, मतलब कि इसमें क्या होता है, नति व नमन कोण में कहीं पे हर जगह का कोण अलग होता है। कि मान लीजिए चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा है, वो जिस साइड भी ठहर जाएगी वो अपने ध्रुवों पे तो ऐसे सीधा हो जाती है, और ऐसे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी तो कुछ ऐसा। आपको जब हम वो वाला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिखाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा कोण बनता है।
तो यही कहता है कि पृथ्वी की 36 दिशा में जब चुंबकीय सुई को हम लटकाएंगे तो वो जिस साइड की दिशा को व्यक्त करेगी, नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, तो जिस साइड की दिशा में जो कोण बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आपका नति व नमन कोण कहेंगे। तो ये देखिए इनके कुछ गुण हैं। तो निरक्ष पे इसका मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब क्या होगी, चुंबकीय सुई मतलब कि समांतर हो जाती है तब कोण कैसा बनेगा, 0 डिग्री, तथा ध्रुवों पे जो कोण बनता है नति व नमन कोण का वो 90 डिग्री बनता है। नति व नमन कोण जो है उनके जो मान होते हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो मतलब कहीं पे मान लीजिए जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, तो मान लीजिए कानपुर में अगर हम चुंबकीय सुई को लटका दें तो उसकी दिशा कुछ दूसरी होगी, दिल्ली में लटका दें तो कुछ दूसरी होगी, कहीं भी लटका दें तो वो कहीं भी उसमें जो कोण बनेंगे वो अलग अलग, ध्रुवों पर 90 डिग्री और निरक्ष पे इसका मान क्या होता है, 0, जब पृथ्वी के समांतर तो 0 डिग्री। ठीक है, तो ये बात हुई नति और नमन कोण, दिक्पात कोण के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसका वीडियो देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।